नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो सच कहूं तो इसी वक्त हमारी दुनिया को बदल रही है और आने वाले कल की पूरी कहानी लिख रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई। तो आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर इसके पीछे है क्या। कभी सोचा है कि फोन या टीवी को आखिर कैसे पता चल जाता है कि अगला गाना या अगली फिल्म कौन सी पसंद आने वाली है? इसका जवाब है एआई। ये हमारे चारों तरफ है और मजे की बात यह है कि अक्सर इतनी खामोशी से अपना काम करती है कि हमें पता तक नहीं चलता। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका बिल्कुल बेसिक लेवल पर इस सोच से शुरू होता है। एआई मतलब मशीनों को इंसानों जैसा स्मार्ट बनाने का विज्ञान। अब सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसी एक आइडिया में इतनी ताकत है कि ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी क्रांति को चला रहा है। और अगर थोड़ा टेक्निकल होकर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में मशीनों की वो काबिलियत है जिससे वो ऐसे काम कर पाती हैं जिनके लिए आमतौर पर इंसानी समझ की जरूरत होती है। मतलब सीखना, सोचना समझना और मुश्किलों का हल निकालना। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, एआई कोई आज की 21वीं सदी की खोज नहीं है। इसकी जड़ें तो दशकों पुरानी हैं। तो चलिए जरा इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं ताकि ये समझ सके कि हम आज यहां तक पहुंचे कैसे। एआई का सफर अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 3 बड़े पड़ावों से गुजरा है। सबसे पहले 1950s से 70s के दशक में, जब मशीन इंटेलिजेंस का ख्याल ही पैदा हुआ था। फिर आया 80 और 90 का दशक, जब मशीन लर्निंग ने मुश्किल समस्याओं को सुलझाना शुरू किया। और फिर साल 2000 के बाद तो बिग डेटा और पावरफुल कंप्यूटर्स ने मिलकर एआई को सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ला खड़ा किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक एआई असल में सीखता और सोचता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है। हाँ, भले ही कभी-कभी लगता वैसा ही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक और बहुत ही स्मार्ट प्रोग्रामिंग है। तो आइए इस डिजिटल दिमाग के काम करने के तरीके पर एक नजर डालते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हर एआई एक जैसा नहीं होता। एक्सपर्ट्स इसे 3 लेवल्स पर देखते हैं। सबसे पहला है नैरो एआई। ये वो है जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी एक खास काम में माहिर होता है। फिर आता है जनरल एआई, जो किसी भी काम को इंसानों की तरह कर पाएगा। इस पर अभी रिसर्च चल रही है। और आखिर में है सुपर एआई, जो इंसानी दिमाग से भी तेज होगा। और ये फिलहाल सिर्फ साइंस फिक्शन की दुनिया में ही है। अब देखिए, एआई एक बहुत बड़ा मैदान है जिसकी कई खास शाखाएं हैं, मतलब अलग अलग फील्ड्स। इनमें मशीन लर्निंग है, जिससे कंप्यूटर डेटा से सीखते हैं। फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो मशीनों को हमारी भाषा समझने में मदद करती है। कंप्यूटर विजन है, जो उन्हें देखना सिखाता है। और हाँ, रोबोटिक्स, जो इन सबको असल दुनिया में एक्शन मिलाता है। और यही सब मिलकर एआई को इतना पावरफुल बनाते हैं। और इन सभी शाखाओं में से मशीन लर्निंग को तो शायद आज के एआई का दिल कहा जा सकता है। देखिए, इसका सबसे बड़ा फर्क यह है कि इसमें मशीनों को हर काम के लिए प्रोग्राम नहीं किया जाता, नहीं, बल्कि उन्हें डेटा में पैटर्न पहचानना सिखाया जाता है ताकि वो खुद फैसले ले सकें। तो ये होता कैसे है? ये पूरी प्रक्रिया 5 आसान से स्टेप्स में होती है। सबसे पहले ढेर सारा डेटा इकट्ठा होता है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद एक एल्गोरिदम को उस डेटा पर ट्रेन किया जाता है, फिर मॉडल को टेस्ट किया जाता है और आखिर में जाकर वो नतीजे या फैसले देना शुरू कर देता है। चलिए, अब बहुत थ्योरी हो गई, अब असल दुनिया में आते हैं। एआई अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बात नहीं रही, ये हकीकत बन चुकी है और हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी। हेल्थ केयर के क्षेत्र में तो एआई सच में एक क्रांति ला रहा है। ये डॉक्टरों को बीमारियां जल्दी और ज़्यादा सटीक तरीके से पकड़ने में मदद कर रहा है। सोचिए, मेडिकल इमेज को सेकंडों में एनालाइज कर रहा है और तो और बेहद नाजुक सर्जरी में भी असिस्ट कर रहा है। या फिर चलिए सड़कों के बारे में सोचते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें, वो तो बस शुरुआत हैं। एआई आज ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल करके जाम कम कर रहा है और स्मार्ट नेविगेशन ऐप्स के जरिए हमें सबसे तेज रास्ता भी तो दिखा रहा है। और हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अरे चाहे वो हमारे स्मार्टफोन का असिस्टेंट हो, सोशल मीडिया पर दिखने वाली पोस्ट्स हों या फिर ऑनलाइन शॉपिंग की सिफारिशें, इन सब के पीछे एक अदृश्य एआई एल्गोरिदम ही तो काम कर रहा है। लेकिन हर ताकतवर टेक्नोलॉजी की तरह एआई भी एक दोधारी तलवार है। जहां इसके अनगिनत फायदे हैं, वहीं कुछ गंभीर खतरे भी हैं। तो आइए जरा सिक्के के दोनों पहलुओं को समझते हैं। एआई के 2 चेहरे हैं। एक तरफ तो ये हमें गजब की सटीकता, मुश्किल कामों से छुटकारा, बिजली की रफ्तार से फैसले लेने की क्षमता और नई नई खोजों जैसे जबरदस्त फायदे देता है।
वहीं दूसरी तरफ नौकरियों के जाने का डर, प्राइवेसी और सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे ऐसे जोखिम भी साथ लाता है। इसके फायदों में से एक सबसे बड़ा फायदा 24 घंटे 7 दिन काम करने की क्षमता। सोचिए, मशीनें कभी नहीं थकती, उन्हें ब्रेक नहीं चाहिए, वो लगातार काम कर सकती हैं, जो इंसानों के लिए तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इन खतरों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर प्राइवेसी और सुरक्षा के मामले में। एआई जिस तरह से भारी मात्रा में डेटा को समझता है, वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है, जैसे कि इस डेटा को कंट्रोल कौन करता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और निगरानी या साइबर हमलों के जरिए इसके गलत इस्तेमाल को आखिर कैसे रोका जा सकता है। तो फिर आगे क्या होने वाला है? एआई का भविष्य आखिर दिखेगा कैसा? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें किस दिशा में ले जा रही है। आने वाले कल में हम ये देखने वाले हैं कि एआई हमारे शहरों को स्मार्ट बना रहा है, मेडिकल जांच को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रहा है, और इंसानों जैसे रोबोट हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक खोजों को भी रफ्तार देगा, और हाँ, हर किसी के लिए सीखने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल देगा। एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि एआई हर एक इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख देगा। ये विज्ञान, टेक्नोलॉजी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक ऐसी क्रांति लाएगा जिसका असर बहुत बहुत बड़ा और गहरा होने वाला है। तो आखिर में ये एक बहुत ज़रूरी सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे एआई हमारे दौर की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी में से एक बन रहा है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ये सुनिश्चित करें कि ये सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाए। और इस जिम्मेदारी पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।